एक बार की बात है कि राजा के यहाँ एक चतुर मंत्री था, बहुत होशियार। उस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था। यू नेम इट ही हैज़ इट। आप बोलो समस्या, उसके पास समाधान होता था। राजा हर बात उससे पूछ के काम करता था। अब बाकी जो लोग थे वहाँ पर, अब देखिए राज्य में तो बहुत सारे जो दरबार होता है उसमें कई मिनिस्टर होते हैं। वो चिढ़ते थे इस मंत्री से। एक दिन की बात है, राजा ने मिनिस्टर से कहा, इस मंत्री से कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज हो, बहुत होशियार हो, बहुत चतुर हो, बहुत समझदार हो, तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन तुम्हारा लड़का जो है बहुत बेवकूफ़ है, उसको अकल नहीं है। मंत्री को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, महाराज आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? आपको क्यों लगता है कि मेरा लड़का बेवकूफ़ है? राजा ने कहा, देखो मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं, काफ़ी समय से मैं रोज़ सुबह घूमने निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अपनी प्रजा से मिलता हूँ, शहर घूम कर आता हूँ। तुम्हारा बेटा भी खड़ा होता है वहाँ पर, जैसे लाइन खड़ी हो जाती है ना, जब राजा निकलते हैं तो लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, छोटी छोटी बात जल्दी 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 बोलते जाते हैं। वहाँ कई सारे लोग चल रहे होते हैं, उनकी बात सुनते जाते हैं, जैसी उनकी ज़रूरत है नोट करते जाते हैं, बाद में उनको सामान या जैसा उनकी डिमांड होती है वो दे दिया जाता है। राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पालन करे। तो मैं जानता हूँ तुम्हारे लड़के को, तो मैं उसको बुला करके पूछता था, क्या चीज़ ज़्यादा कीमती है, सिल्वर या गोल्ड, चांदी या सोना? तो आपका लड़का जो है वो कहता था चांदी। और इस बात को बहुत समय हो गया और अभी तक आज तक वो यही कहता है चांदी। तो मैं समझ पाता हूँ कि आपका लड़का महामूर्ख है। मंत्री को बहुत बुरा लगता है, मन ही मन कहता कुछ नहीं है महाराज से, जैसी आपकी आज्ञा। सीधा घर जाता है, लड़के को बुलाता है, एक बात बताओ, चांदी ज़्यादा कीमती है सोना? लड़का कहता है, पिताजी सोना। मंत्री कहता है, हैं तुम्हें मालूम है सोना कीमती है, तो फिर राजा को तुम ऐसी क्यों कहते हो कि चांदी? लड़का कहता है, पिताजी लगता है आपको राजा ने पूरी बात नहीं बताई है। वो 2 सिक्के रखता है अपने हाथ में, एक में रखता है सोने का, एक में रखता है चांदी का, इधर गिन्नी और इधर चांदी का सिक्का, और पूछता है बताओ दोनों में से क्या कीमती है? तो मैं कहता हूँ सिल्वर, तो मुझे चांदी का सिक्का पकड़ा देता है, ले रख, और चला जाता है। तो मंत्री ने कहा, तो तुम सिल्वर कॉइन उठा लेते हो, क्या करते हो उसका? और जानते हो तुम इसी बात से आज मेरा मजाक बनाया और सारे मंत्री मेरे ऊपर हंस रहे थे कि इनका लड़का इतना मूर्ख है। लड़का कहता है, पिताजी आइए मेरे साथ, और स्टोर में ले जाता है। एक बॉक्स खोलता है बड़ा सा, उसमें काफ़ी सारे चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। पिता कहता है, मंत्री हैं इतने सारे सिक्के कहाँ से आए तुम्हारे पास चांदी के? बोला, यही तो आपको राजा ने नहीं बताया, वो रोज़ मुझे दे जाता है एक सिक्का, और मैं रोज़ लाके इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि मैं उसको गलत जवाब देता हूँ चांदी, तो मुझे रोज़ पकड़ा के चला जाता है। तो लड़का कहता है, इतने सारे मेरे पास चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं राजा की बेवकूफ़ी की वजह से। अगर मैं उसको पहले दिन ये जवाब दे देता ज़्यादा कीमती सोना है, तो मुझे देता कुछ नहीं, हाथ में दोनों सिक्के अपनी जेब में रखता और चला जाता, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मैंने जानबूझ करके उसको ये जवाब दिया। पिताजी एक बात बताऊं, उससे ज़्यादा होशियार हूँ मैं। जैसे हर बच्चा सोचता है, जैसे आजकल के हर बच्चे सोचते हैं माँ बाप से ज़्यादा होशियार हैं। 15 साल का लड़का होगा, शहंशाह होगा बिल्कुल, 16-18, अरे एकदम शहंशाह, लाट साहब, पूछो मत। उसको जितना आता है पिताजी को तो चौथाई भी नहीं आता, 10% भी नहीं आता। पिताजी तो महामूर्ख हैं, काश इनकी कुछ अकल होती। पिताजी ने दुनिया देखी है, उसने बेचारे ने को देखा नहीं है, दोस्त देखे हैं बस, क्लास पढ़ने जाता है, पढ़ के चला आता है, शौक मौज करता है, इधर उधर घूमता है, आवारागर्दी करता है,
इधर उधर बातें बनाता है, चला आता है, जानकारी तो कुछ है नहीं, टकराया तो किसी से है नहीं जो धुन के रख दे उसको। मतलब अकल में लोगों को ही मालूम होता है लड़कों से क्या बात करनी, इनकी अकल तो होती नहीं है। तो जिस दिन मैं राजा को सही जवाब दे देता, वो मुझे कुछ नहीं देता और उसके बाद मुझसे प्रश्न पूछना भी बंद कर देता, है ना। फिर थोड़ी पूछता गोल्ड ज़्यादा महंगा है कि सिल्वर, फिर क्या बनता है प्रश्न, जवाब तो मिल गया। और मुझे चांदी के सिक्के मिलना बंद हो जाते। जब मैं उठाता हूँ चांदी का सिक्का तो राजा को बड़ा मज़ा आता है और बहुत हंसता है वो। उसे नहीं मालूम मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। चला जाता है वहाँ से और रोज़ मुझे एक चांदी का सिक्का दे जाता है। मंत्री ने जब ये बात सुनी तो उसको लगा कि लड़का तो बहुत होशियार है। मैं इसको बेवकूफ़ समझ रहा था राजा के कहने से, ये तो बहुत होशियार है और इसको तो बहुत अकल है, ये कोई बड़ा आदमी बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, इसको मालूम है किस तरह काम किया जाता है। तो मॉरल है स्टोरी का, कुछ लोग थोड़ा काम करते हैं और बड़ा दिखावा करते हैं। देखा होगा आपने दुनिया में, जब आपकी नंद आपको साड़ी देती होगी तो खूब दिखा करके देती होगी सारे में, मैं अपनी भाभी को साड़ी दे रही हूँ। उदाहरण, सबके साथ नहीं है ऐसा, सबके साथ नहीं होता पर ज़्यादातर के साथ ऐसा होता है। सास जब बहू को कोई चीज़ देती है सबके सामने, रिश्तेदार आए हुए हैं तो दिखा करके देती है, मैं इसको चांदी का ये बर्तन दे रही हूँ, मुंह दिखाई पर, फलाने पर, इस पर, उस पर करती है ना सबको दिखा करके। जब वो सगाई टाइप का कुछ हो रहा होता है, लड़का लड़की दोनों डिस्प्ले करते हैं अपने आइटम्स, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। इधर लगे होते हैं एक तरफ सामान, इधर लगा होता है एक तरफ का सामान लगा होता है। कुछ शादियों में देखा होगा आप। लेकिन अगर आप सही चीज़ कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, अंदर अंदर चुपचाप लगे हुए हो, आप दिन रात एक कर रखा है आपने, आप किसी को कुछ नहीं बताते, आपके पास टाइम नहीं होता लोगों से फालतू बात करने का, और एक दिन आप महान होकर निकलते हो। ये सबके लिए बात है, समझने की बात है। मेहनत करो, लगे रहो, चुपचाप लगे रहो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, दिखावा मत करो, किसी को मत दिखाओ। हाँ, मालूम चल जाए किसी को तो बता दो, हाँ कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली लो उसको, कर रहे हैं जी, सब लोग मेहनत करते हैं, हम भी कर रहे हैं, क्या हो गया इसमें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अपने को ऐसा कर दो जैसे साधारण, दिखावा मत करो। दिखावा करोगे तो आपको नुकसान होगा, लोग आपके पीछे लग जाएंगे, आपको काटने में लग जाएंगे। दुनिया का काम होता है बढ़ते हुए आदमी को की टांग खींचना, ये काम होता है उनका। कोई ऊपर चढ़ रहा है तो सब, एक बार क्या हुआ, उसमें मेढकों में रेस लगी, इस खंबे पे चढ़ना है, वैसे ही खंबे पे नहीं चढ़ सकता मेढक, तो फुदक फुदक के चलता है ना, तो लोगों ने, मेढकों ने फुदकने की कोशिश करी, दूसरों ने टांग पकड़ खींच ली, कोई चढ़ ही नहीं पा रहा था। एक मेढक बहरा था, उसके कान में दोस्त ने जोर से बोल करके कुछ कह दिया और वो गया, धप 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 ऐसे कर करके चढ़ गया, प्राइज़ मिला। जज ने पूछा तुम कैसे चढ़ पाए? तो दोस्त आया, जी सर, हाँ हम इससे पूछ रहे हैं चढ़ कैसे गया? और सर ये जवाब नहीं दे पाएगा, ये बहरा है। जब सब लोग चिल्ला रहे थे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, इसको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे थे, इसने किसी को नहीं सुना, इसने किसी की बात नहीं सुनी, ये बस चढ़ता चला गया। दुनिया के सब लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। कुछ करने चलो आप नया, कुछ अच्छा काम करने चलो, दुनिया के लोग आपसे कहेंगे आप नहीं कर पाओगे। ऐसी है दुनिया, ऐसे हैं लोग। तो कोई भी जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसको बेवकूफ़ कहते हैं। जब एडिसन बल्ब बना रहा था, नहीं बन पा रहा था, तो लोग उसकी खूब खिंचाई कर रहे थे, खूब मजाक बना रहे थे, लेकिन वो लगा रहा चुपचाप, और उसने बल्ब एक दिन बना दिया। तो कहानी सारे जगत की है, सारे संसार की है। सब लोग कहते हैं जब हम कुछ करने चले तो लोग हम पे हंसते थे, पर आज वो बड़े आदमी हैं, उन्होंने कुछ कर लिया। भक्त लोग जब भक्ति में लगे तो लोगों ने हंसना शुरू करा, ओ ये करेंगे भक्ति, ये करेंगे भक्ति, ओ हो देखो माला कर रहे हैं, अबे देखो तो इनके हाथ में झोली लगी है, ओ हो बड़ी माला कर रहे, और बड़े भगत जी हैं। मजाक बनते हैं।
तरह तरह के मजाक बनते हैं, आप ध्यान मत दो, चलते रहो। हम तो घूमने निकलते हैं, हमारी जो टीम होती है और जो मोहननेवास की सारी टीम है उसका बहुत शुक्राना है, खूब नाम जप करते रहते हैं, माला झोली लिए रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, सब बहुत शुक्राना है। और जहाँ भी निकलते हैं माला झोली निकलते हैं और लोग देख करके बस अपने चल पड़ते हैं इधर उधर, क्योंकि किसी के पास एक तो टाइम नहीं है और नंबर 2 अगर अंदर अंदर हंस भी ले तो हंस भी ले, कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई खुश हो तो हमारा क्या जाता है। और कुछ ना कुछ भगवान का नाम ही निकलेगा। पीछे अभी हम लोग नैनीताल गए थे तो एक हफ़्ता वहाँ पर हम लोगों ने खूब कीर्तन करा, वहाँ की सड़कों पर, चारों तरफ लेक के किनारे, लेक में, जगह जगह सुबह निकलते थे, शाम को निकलते थे, कीर्तन करते हुए निकलते थे। वहाँ के लोग ऐसे देखते थे, क्योंकि वहाँ तो लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, शौक मौज करने जाते हैं, कीर्तन करने कोई नहीं जाता। पहाड़ों पर कीर्तन करने कोई नहीं जाता। एक हमारी ही संस्था है जो पहाड़ों पर काम कर रही है, ये हिमाचल में और उत्तराखंड में, दोनों जगह पर आपका खूब कीर्तन हो रहा है, भगवान का खूब कीर्तन हो रहा है, सब लोग करते हैं।